तिल चौथ की कहानी। चौथ माता विंध्याचल जी महाराज की जय। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के धन बहुत था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से वो आटा छानती थी, वो कपड़ा उसके घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वे अपनी माँ से बोले कि माँ चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूरण घोल कर पिला दो। देवरानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में होकर उसको लकड़ी से मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिल कुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निपटने की मन में है, सो कहाँ जाऊं। वह गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निपटने जाकर बोले, पूछूं कहाँ। वह फिर गुस्से में बोली, मेरी ललाट पड़ी है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा तो चाची क्यों नहीं आई, ऐसा बोलकर बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ हीरे मोती का ढेर लगा था। तब बच्चों ने आकर अपनी माँ से कहा कि माँ चाची के तो बहुत सा धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के ये पास आई और पूछा कि इतना धन तुम्हें कैसे मिला है। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निपटने जाऊं। तब वो बोली, मेरी देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। और गणेश जी ने निपटना कर लिया। अब बोले, पूछूं कहाँ। तो जिठानी बोली, मेरा लिल्लाट पड़ा है, पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई। जेठानी बोली और क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेटो। गणेश जी बोले, तेरे धन का आधा देवरानी को दे, तभी अपनी माया समेटूंगा।
जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसा देवरानी का भंडार भरा वैसा सभी का भरना। कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता विंध्याक जी महाराज की जय। चौथ माता की कहानी सुनाई मैंने। जय श्री कृष्ण।